वीडियो में हमने नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट को डिस्कस किया था और कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से डेफिनेशन को अच्छे से समझा था। तो अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट की डेफिनेशन को समझते हैं। तो हमारे पास कोई सेट S है रियल नंबर्स का, तब हम किसी रियल नंबर अल्फ़ा को सेट S का इंटीरियर पॉइंट कहेंगे अगर हम ऐसा एक पॉजिटिव डेल्टा फाइंड कर सकें सच दैट अल्फ़ा माइनस डेल्टा अल्फ़ा प्लस डेल्टा उस सेट में कंटेन करें, या फिर जो सेट S है वो उस पॉइंट या उस रियल नंबर अल्फ़ा का नेबरहुड हो जाए, तब हम उस रियल नंबर अल्फ़ा को सेट S का इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना, जब हमने नेबरहुड की डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहाँ हमने क्या देखा था कि हम किसी सेट S को रियल नंबर अल्फ़ा का नेबरहुड कब बोलते हैं। हमारे पास सेट S है, ठीक है, तो हम उसे किसी रियल नंबर अल्फ़ा का नेबरहुड बोलते हैं अगर हम एक ऐसा इंटरवल, ओपन इंटरवल फाइंड कर सकें जो उस सेट में कंटेन करे और जो रियल नंबर अल्फ़ा है वो उस इंटरवल में बिलोंग करे, तब हम इस सेट S को क्या बोलते हैं, नेबरहुड बोलते हैं उस रियल नंबर अल्फ़ा का। तो यहाँ पर ये रियल नंबर अल्फ़ा क्या हो जाएगा, इस सेट का इंटीरियर पॉइंट। तो ये जो सेकंड पॉइंट है ये यही बोल रहा है कि हम किसी रियल नंबर अल्फ़ा को सेट S का इंटीरियर पॉइंट कहेंगे जब हमारा वो सेट S है वो उस रियल नंबर अल्फ़ा का क्या हो जाए, नेबरहुड हो जाए। और यहाँ भी देखें तो हम वही बात बोल रहे हैं, हम एक ऐसा ओपन इंटरवल ही तो फाइंड कर रहे हैं जिसका सेंटर क्या है, गिवन रियल नंबर अल्फ़ा है, तो हम उस रियल नंबर अल्फ़ा को क्या बोल देंगे, सेट S का इंटीरियर पॉइंट। या फिर अगर सेट नेबरहुड है उस पॉइंट का तो वो पॉइंट उस सेट का इंटीरियर पॉइंट बन जाता है। तो हम इसे एग्जाम्पल्स से समझते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, कोई सेट लिया हमने S ओपन इंटरवल 3,4, ओके, तो हम इसे रियल लाइन पर विजुअलाइज करते हैं। इससे ये हमारे पास रियल लाइन है एंड सो ऑन, और इधर सारे निगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। तो हमारा सेट क्या है, ओपन इंटरवल 3,4। अब मुझे देखना है कि क्या ये पॉइंट इस सेट का इंटीरियर पॉइंट है। तो मुझे क्या फाइंड करना है, ऐसा एक पॉजिटिव डेल्टा जिसके लिए अल्फ़ा माइनस डेल्टा अल्फ़ा प्लस डेल्टा अगेन सेट में बिलोंग कर जाए। तो मैं यहाँ पर ऐसा एक डेल्टा पॉजिटिव, कम से कम एक डेल्टा पॉजिटिव तो फाइंड कर ही पाऊंगी जो क्या हो रहा है, टोटली इस सेट में कंटेन कर रहा है। तो ये पॉइंट जो है वो इस सेट ओपन इंटरवल 3,4 का क्या हो गया, इंटीरियर पॉइंट हो गया। लेकिन यहीं अगर मैं बात करती हूँ पॉइंट 3 की, क्या पॉइंट 3 इस सेट का इंटीरियर पॉइंट बनेगा। तो अब यहाँ पर जो इसे थोड़ा मैग्नीफाई करते हैं, जैसे ये है हमारा सेट 3, 4, ओके, और मुझे देखना है कि क्या ये पॉइंट 3 इंटीरियर पॉइंट है सेट S का। तो मैं यहाँ पर एक ओपन इंटरवल फाइंड करना है मुझे। तो जैसे ही मैं इस पॉइंट 3 के अलोंग कोई ओपन इंटरवल बनाती हूँ तो हमेशा ये पोर्शन सेट के बाहर लाई करेगा, चाहे मैं कितना ही छोटा नेबरहुड क्यों ना लूँ या ओपन इंटरवल क्यों ना लूँ पॉइंट 3 के अलोंग, तो ये इंटरवल कभी भी हमारे सेट में कंटेन ही नहीं करेगा। तो पॉइंट जो 3 है वो इस सेट का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान देना, जब हमने नेबरहुड की डेफिनेशन पढ़ी थी वहाँ पर हमने क्या नोट किया था कि जो नॉन ट्रिवियल इंटरवल्स होते हैं वो अपने एंड पॉइंट्स को छोड़कर बाकी सारे मेंबर्स, उस सेट अपने सारे मेंबर्स का क्या होता है, नेबरहुड होता है। और अभी हमने यहाँ पर इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन में देखा कि कोई पॉइंट किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट तभी होता है जब वो सेट उस पॉइंट का नेबरहुड हो। लेकिन यहाँ पर जो सेट ओपन इंटरवल 3, 4 है वो अपने एंड पॉइंट्स का तो नेबरहुड है ही नहीं, तो ये पॉइंट जो 3 है वो इस सेट का इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। तो अगर आपको नेबरहुड की डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो पहले उसे अच्छे से समझ लें, बिकॉज उससे इंटीरियर पॉइंट को
समझना बहुत इजी हो जाता है। तो अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। ओके, तो सपोज ये इर्रेशनल नंबर्स हैं रियल लाइन पर। अब अगर हम किसी भी इर्रेशनल नंबर के अलोंग कोई भी ओपन इंटरवल लेते हैं तो उसमें रैशनल नंबर्स भी इंक्लूड हो जाएंगे, और फिर ये इंटरवल जो है वो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स में कंटेन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर रैशनल्स नहीं है और इस इंटरवल में रैशनल नंबर्स हैं, तो ये कभी भी इस सेट में कंटेन नहीं करेगा। कोई भी इर्रेशनल नंबर के अलोंग में इंटरवल लेती हूँ तो वो इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा, तो कोई भी इर्रेशनल नंबर इस सेट का इंटीरियर पॉइंट नहीं बन पाएगा। अगेन हमें ये पता है कि सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स जो होता है वो अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता है, इसीलिए इस सेट के पास में कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो जो रिजल्ट्स हमने नेबरहुड की डेफिनेशन में नोट डाउन किए थे वही रिजल्ट्स यहाँ पर इंटीरियर पॉइंट के लिए फॉलो अप हो जाएंगे, क्योंकि नेबरहुड और इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ बोलने का तरीका चेंज हो जाता है। नाउ यहाँ हम एक सेट डिफाइन कर रहे हैं एस इंटीरियर। ओके, इसमें हमने क्या कलेक्ट किया, वो सारे रियल नंबर्स कलेक्ट किए सच दैट वो क्या है, इंटीरियर पॉइंट है सेट एस के। तो हम इस सेट को क्या कहेंगे, इंटीरियर ऑफ सेट एस। और इस सेट को हम जो सेट इंटीरियर होता है किसी सेट का उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, एस इंटीरियर और इंटीरियर ऑफ एस। मीन्स ऐसा सेट जिसमें हम गिवन सेट के सारे इंटीरियर पॉइंट्स को कलेक्ट करते हैं हम उस सेट का इंटीरियर कहते हैं, और उसे कैसे डिनोट करते हैं, एस इंटीरियर और इंट एस से।